दोस्तों, ठीक है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एमडीओ की तरफ से आज पूरे बिहार में अलग-अलग जिलों के डीएम को और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को मेमोरेंडम दिया गया। वजह था कि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को 5 महीना से वेतन नहीं मिला है और शिक्षकों ने अपने वेतन की मांग को लेकर ये मेमोरेंडम दिया है। हमारे साथ एमडीओ के सरपरस्त अब्दुल कुद्दूस साहब हैं। मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं कुद्दूस साहब। स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। हुआ आज पूरे दिन भर जो है, क्या हुआ एमडीओ की तरफ से जो है पूरे बिहार में क्या क्या रहा है मामला? हाँ महफूज भाई, आपकी निगाह तो बहुत तेज है, आप देख भी रहे हैं परेशानियां भी असातिज़ा इकराम की। पूरे बिहार में एक हाहाकार मचा हुआ है काफी दिनों से। 1 जून 2026 को शिक्षा मंत्री ने एक लेटर निकाला था कि संस्कृत और मदारिस जितने भी उसकी जांच कराएंगे हम। उनके साथ आदेश ये था कि 10 दिनों के अंदर जांच आ जाएगी और तब तनख्वाह की को रिलीज कर दिया जाएगा। 10 दिन का वादा किया था शिक्षा मंत्री ने, लेकिन आज 2 माह होने जा रहा है। कहीं से भी ये लोगों की सैलरी नहीं मिलना, तनख्वाह का नहीं मिलना यकीनन बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे भी है। तो इसी को लेके गुज़श्ता दिनों एमडीओ के जनरल सेक्रेटरी जनाब मेहताब आलम साहब और डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे नुमाइंदा आए हाँ। थे और एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि 30 जुलाई को पूरे बिहार के अंदर डीएम और डीओ को एक अर्जदाश्त दिया जाए कि सैलरी जी। हमारी रुकी हुई है, इसको रिलीज किया जाए। तो उसी के लेके आज किया गया है पूरे बिहार के अंदर। आज बिहार के सभी जिलों में एमडीओ की तरफ से जो मेमोरेंडम दिया गया है उसमें कई बातें साफ तौर पे लिखी गई है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो पहल आप लोगों ने किया है किस वजह से किया है? ऐसा मतलब लग रहा था कि तनख्वाह नहीं मिल रही है यकीन दहानी के बावजूद, तो एक प्रेशर कहीं ना कहीं जो है बनाया जाए या अपनी मुतालबात को रखा जाए, या परेशानियां बहुत ज्यादा है? परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। असातिज़ा इकराम को 6 माह से पैसा नहीं मिलना, यकीनी तौर पे हाँ। जिनके पास कुछ नहीं है उनका तो मरने और जीने का सवाल है। सिर्फ एक टीचर नहीं होते हैं, उनके साथ पूरे के पूरे परिवार होता है। उनके बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं और रिश्तेदार होते हैं। जो जीविका चलती है उनसे, वो एक आदमी पर निर्भर करता है और नहीं मिलना। आप देखें उनके बीच-बीच में संस्कृत विद्यालय के भी टीचरों ने अपना कई बयान सुना है, दिल को दहला हम्म। देने वाला है। कि उनके बच्चे स्कूल छूट रहे हैं, दुकानदार उन्हें उधार नहीं देने के लिए तैयार जी है। जी। बड़ा हम्म। अफ़सोसनाक है। इसी को लेके मदरसा हम्म। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जमहूरी हम्म। तरीका अपनाते हुए बिहार के तमाम अज़ला में इन्होंने एक अर्ज़दाश्त देने की कोशिश की है। संस्कृत हम्म। विद्यालय और मदरसा दोनों मिल के किया है इनको। जी। फ़ोटो आप हम्म। देखेंगे तो संस्कृत हम्म। विद्यालय के भी टीचर आपको मिलेंगे और मदरसा के भी टीचर मिलेंगे। एक तरफ से आप शुरू करें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा और सीतामढ़ी, सीवान और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, पटना, ये तमाम अज़ला में एक साथ दिया गया है और एक ही मुतालबा है कि हमारे जो सैलरी रुके हुए हैं उनको आप जारी कर दीजिए। और जहाँ तक सरकार ये कहती है कि हम जाँच के बाद करेंगे, समीक्षा के बाद करेंगे, और सरकार ही का लगातार लेटर निकलते रहता है कि बेवजह किसी की तनख्वाह को आप रोक नहीं सकते हैं। इंक्वायरी तो मदरसे की होनी है, टीचरों की तो इंक्वायरी होनी है नहीं। मदारिस अगर हैं या संस्कृत विद्यालय जगह पे हैं या नहीं है, इसको तय करना है। लेकिन टीचर तो वहाँ हैं, टीचर की सैलरी रोक रहे, टीचर के लिए कोई ये जांच नहीं हो रही, टीचर की जांच नहीं हो रही है, बल्कि हम्म। उस इदारे की जांच हो रही है। तो ये कह के टीचरों के पैसा को रोक देना, ये सरासर नाइंसाफी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 1 ही जून को, जब वो लेटर निकाले थे, कहे थे कि 10 दिन के अंदर हम रिपोर्ट ले लें, और रिमाइंडर भी भेजा उन्होंने, सरकार को रिमाइंडर भी भेजा उन्होंने, ये इसको डीएम सबको भेजा कि आप जल्दी दीजिए। इनके बावजूद आज तक उस पर कोई कार्रवाई शिक्षा विभाग में नहीं हो रही है कि इनकी सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, जबकि इनको किसी तरह की भी अनाउंसमेंट नहीं मिलता है, इंक्रीजमेंट मिलता ही नहीं है, हाउस रेंट मिलता ही नहीं है। और दूसरी जो सहूलतें हैं जो और टीचरों को सरकार देती है, वो मदरसा और संस्कृत को तो देती भी नहीं है। लड़ाई उस चीज की थी, लेकिन ये लड़ाई यहाँ आ गई। बुनियादी तौर पे जिनके सैलरी रोकने की, तनख्वाह रोकने की कोई वजह नहीं होती है, उनकी तनख्वाह ही रोक करके बेचारे को ठप कर दिया गया। परेशान है, चूंकि गरीब तबके से लोग आते हैं,
बहुत ही कमजोर तबके से लोग आते हैं, उनकी सैलरी को इस तरह रोकना ये अफसोसनाक है। और हम सरकार से फिर यही चाहेंगे कि जो डेमोक्रेसी का रास्ता इन लोगों ने अपनाया है, बिल्कुल जमहूरी तरीका अपनाया है, शांतिपूर्वक पूरे बिहार में एक साथ मेमोरेंडम एक समस्या पर देना ये कम बड़ी बात नहीं है। मदरसा टीचर की लड़ाई ये थी कि उन्हें इंक्रीमेंट मिले, बिल्कुल। दूसरी सहूलतें मिले, जिस तरह स्कूलों के असातिज़ा को टीचर्स को मिला करता है। लड़ाई वो देखिए ना थी, लेकिन मदरसा शिक्षकों के महफूज भाई, वेतन को आपको याद बंद होगा कि करके 5 ठीक महीना। हुँ, ठीक इलेक्शन से पहले जी। धरना दिया गया था गर्दनीबाग में, ठीक इलेक्शन से पहले। उसमें यही मुतालबा था कि हमको कम से कम इंक्रीजमेंट दे दीजिए, हाउस रेंट नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो जो सहूलतें जो तनख्वाह को बढ़ा सकती है वो है इंक्रीमेंट। मदारिस या संस्कृत को इंक्रीजमेंट नहीं है। ये इंक्रीमेंट की लड़ाई थी, ये लड़ाई कहां से कहां आ गई, किस कदर अफसोसनाक है। और तमाम मुस्लिम सियासतदान या फिर जो लोग भी हैं वो सरकार से तो मिलते हैं, हाउस में आवाजें भी उठी, अख्तरुल ईमान ने भी उठाया, डॉक्टर खालिद अनवर ने भी उठाया, संजय सिंह ने उठाया, संजीव कुमार सिंह जो कोसी के प्रेजेंट करते हैं उन्होंने उठाया, मतलब तमाम लोगों ने हाउस के अंदर उठाया, लेकिन कोई असर नहीं है। सारी की सारी बातें बेअसर हैं। और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन या मदरसा बोर्ड से मुंसलिक वो तमाम लोगों को भी चाहिए कि सरकार से मिले, इनकी बात को रखे, इनकी तनख्वाह की अदायगी में कोई कहीं से रुकावट नहीं है, कानूनी कोई रुकावट नहीं है। इसके बावजूद के इसके तनख्वाह को रोके हुए है, इनके बाल बच्चे भूखे सोते हैं रात में, ये अफसोस भी लोगों को नहीं आती है। बड़ा अफसोसनाक है ये सूरत हाल। इस सूरत हाल से जल्दी निमट लेना चाहिए सरकार को। अब टीचर ये कह रहे हैं कि सैलरी सरकार नहीं देती है, 5 महीना से बंद है तनख्वाह। तो कई अब जो है एक तरह से फिर मुहिम की शुरुआत होगी, धरना प्रदर्शन होगा और तमाम चीज़ें। टीचर्स तो खबरदार कर रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं नहीं, टीचर तो चूंकि भूखे हैं, वो परेशान हैं, वो ठीक कर रहे हैं, उसके अलावा तो कोई कह सकते हैं, वो जब तक ड्यूटी पे हैं। तो जाहिर सी बात यही है कि अगर नहीं मिलता तो उस पर तो उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, उनके साथ हम लोग भी उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, उनका साथ देंगे। तो ये 7-8 हजार लोगों को तनख्वाह रोक करके सरकार को कौन बड़ा ये हो रहा है, फाइनेंशियल मजबूती मिल रही है, ये बात समझ में नहीं आती है। ये इतनी बड़ी सरकार और तो 5-7 टीचर्स के वेतन को रोक कर एक तरह से टीचर्स को परेशान किया जा रहा है, आप लोग ये मान रहे हैं? टीचर से कि नहीं, इदारे को भी कमजोर किया जा रहा है ना। वो बच्चे जो वहां पढ़ने आते हैं और जो टीचर उसको पढ़ाते हैं, जरा समझिए कि उनके जहनी तौर पे वो परेशान होगा तो वो तालीम पे तो असर पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये सूरत हाल हो रही है कि इदारे भी कमजोर हो रहे हैं, पढ़ाइयाँ तो तो हो रही ऐसे हैं। में जी, टीचर तो रहते हैं, इसके बावजूद परेशान है बेचारा, तो उनको मिलना चाहिए, वाजिब है ये। तनख्वाह का रोकना कहीं भी सही नहीं है। सरकार ही का सैकड़ों लेटर, हर साल लेटर सरकार की निकलता है कि बेवजह किसी को भी, आप किसी की भी सैलरी को नहीं रोक सकते हैं। ये सरकार के बहुत सारे लेटर्स हैं, हर साल लेटर उनका निकलता है बेवजह। तो हमेशा आप किसी मदरसे का के टीचर्स को ही परेशान किया जाता है, संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक को ही हमेशा परेशान किया जाता है, वेतन को रोक के खास तौर से, आप ये कह रहे हैं? बस बिल्कुल टारगेट पे है। और ये हंगामे के साथ कि हम इसकी इंक्वायरी करा रहे हैं और ये कर देंगे और वो कर देंगे। भाई इंक्वायरी किए हुए भी तो 1.5 माह हो गया, अब कब 2 महीना बल्कि 2 माह हो गया, 1 जून को निकला है और हम समझते हैं 15 जून तक तमाम रिपोर्ट से सचिवालय को मिल चुका है। एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि आज का जो मेमोरेंडम है ये कितना असर डालेगा? तो हम बिहार उम्मीद के करते सभी हैं बहुत जिला। ज्यादा असर हाँ जी। डालेगा। अगर सरकार सेंसिटिव है, उसको दर्द कुछ भी है इन असातिज़ा से, मदारिस और संस्कृत से, तो हम समझते हैं कि अब बगैर कहे हुए शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और दूसरे जो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके, हम समझते हैं कि फौरी तौर पे यह आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से होगा। ये पूरी उम्मीद हम करते हैं कि ये लोगों की सैलरी जल्द से जल्द इनका आवंटन हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं हम हर तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे अब्दुल कुद्दूस साहब, जो एमडीओ यानी मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त हैं। और एमडीओ ने पूरे बिहार के अलग-अलग ज़िलों में ज़िला इंतज़ामिया यानी डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम दिया है। मेमोरेंडम का ख़ास जो मुद्दा है वो सैलरी से रिलेटेड है। जो तनख्वाह मदरसा टीचर्स को, संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, उसको लेकर जो है मेमोरेंडम दिया गया है। इस उम्मीद के साथ टीचर्स ने तमाम
जिलों में डीएम को मेमोरेंडम दिया है कि उनकी जो मुश्किलें हैं पिछले 5 महीने से जो लगातार वो झेल रहे हैं, वो कहीं न कहीं अब खत्म होगी और उनका वेतन जो है मिलेगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।